अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आ गए हैं अपनी वीडियो पे मेन। ये देखिए, मैंने फर्स्ट में आपको जो एलओपी की अपलोड की थी, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कंप्लीट वायरिंग बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी आरएसटी है और यूवीडब्ल्यू है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं ले आया हूँ अपनी यूवीडब्ल्यू की वायरिंग और आरएसटी की वायरिंग। ठीक है, ये देखेंगे कुछ इस तरह से जा रही है। ये आ गई मेरी आरएसटी की वायरिंग। ठीक है, जो मेरी आरएसटी लग जाएगी इस आरएसटी में। ये रही मेरी यूवीडब्ल्यू की वायरिंग जो यहाँ लग जाएगी। ठीक, तो ये देखिए ये मोटर है। इसके जो कनेक्शन हुए हैं वो इस टाइम पे हुए हैं स्टार के। ठीक है, स्टार कनेक्शन हुए हैं क्योंकि हमें हाई वोल्टेज चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं लाया हूँ ये यूवीडब्ल्यू की वायरिंग। ठीक है, और ये मैं ले आया अपने फैंस और थर्मोस्टेट और ब्रेक की वायरिंग। ये रही मेरी ब्रेक। ठीक है, तो इसे जब मैं कंप्लीट कनेक्ट करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। वहाँ से देखें, यहाँ आपने ये देखें मेंशन हुआ होगा UVW, सही है। तो वहाँ की एज इट इज़ सेम थिंग यहाँ UVW आपने लगा देनी है। फिर दो आपकी ब्रेक की वायर आएंगी, मैं भी दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर आपके आएगा, ये देखें F- और F+, ये आपका ब्रेक है। ठीक है, ये आप ब्रेक को माइनस और प्लस दे देंगे। देखिए यहाँ ब्रेक की वायरें आ रही हैं, यहाँ पर आपने माइनस प्लस देना है, वो भी मैं बताता हूँ आपको कैसे देना है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। यहाँ से ये ट्रैवलिंग केबल हमारी डाउन साइड नीचे जा रही है। जब नीचे से मैं ट्रैवलिंग केबल को कटिंग करूँगा तो वो भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए ये आ गई ट्रैवलिंग केबल। ये देखिए ये 24 वायरों की 2 वायर्स हैं, मतलब 2 ट्रैवलिंग केबल है। तो इसे कट करेंगे तो इनमें से अलग अलग से वायर निकलेंगे, वो भी मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो देखिए ये कंट्रोल के टर्मिनल है। ठीक है, ये मैंने बैटरी बैकअप के लिए लगाया हुआ है। अभी तो बैटरी बैकअप नीचे है, जब ये निकालूंगा तो ये स्विच बैटरी बैकअप में लगेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका कंट्रोल। ठीक है, इसके भी पैरामीटर मैं आपको LS के कंप्लीट बता दूँगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरा पावर का कॉन्टेक्टर है, ये मेरा UPS का है, ये ब्रेक है, ये लाइट के रिले है, ये मेरे ब्रेकर्स हैं, ये मेरी सेफ्टी ब्रेकर्स है और मेन पावर का है। ठीक है, तो ये मेरे सब सेफ्टीज़ के लगे हुए हैं, 60 वोल्ट 24 वोल्ट ये सब लगे हुए हैं। सही है, ये कैम का लगा हुआ है क्योंकि मैं कैम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये कंट्रोल रहा। और अब हम आगे जब इसके UVW की वायरिंग करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कि मैंने किस तरह से की। ठीक है, फ़ैन की वायरें कहाँ लगानी है, UVW की वायरें कहाँ लगानी है, ये सब मैं आपको बता दूँगा। आपको तो वैसे हेल्प यहाँ से भी मिल सकती है, देखो इस तरह से मैं बता दूँ। ये देखें, ये मेरे स्टार और ये मेरा डेट है। ठीक है, तो मुझे भी चाहिए स्टार में। ठीक है, हाई वोल्टेज में, देखिए लिखा भी होता है मेंशन पे। ठीक है, तो मैं अपनी UVW लगाऊंगा, ये देखिए इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ नहीं लगानी आपने, यहाँ लगानी। देखें यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए ये UVW है आपकी, आपने इस तरफ UVW की वायरें लगा देनी है। ठीक है, ये जो 3 वायरें आ रही हैं, अर्थिंग भी आपने लाजमी करनी है, ग्राउंड लाजमी करना है। ठीक है, ये आगे आपके ब्रेक के कनेक्शन जैसे कि उस पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको इजी हो जाएगा। यहाँ देखें ये पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ब्रेक भी कितने हैं। ठीक है, थर्मोस्टेट है, फ़ैन वोल्टेज है। ठीक है, तो ये सब वायरिंग यहाँ लगेगी। ठीक है, ये टर्मिनल पे। तो चले मैं स्टार्ट कर दूँ, फिर आपको लगाने के बाद मैं दिखाता हूँ। वो जो मेरी मेन RST है वो यहाँ मैं मेन ब्रेकर में लगाऊँगा। ठीक है, तो मैं अभी कंप्लीट करके फिर आपको दिखाता हूँ। चले तो स्टार्ट करते हैं वायरिंग, मैं समझाता हूँ आपको। देखें ये आपके RST होगी, ये UVW, ये आपका सेफ्टी सर्किट आ गया, ये आपके मेंटेनेंस के सर्किट आ गए। ये देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस का है, और ये अप डाउन चलाने के लिए ये इसका कॉमन है। ठीक है, ये भी इसका कॉमन है, और ये आपके अप और डाउन की लिमिट हो गई, और ये आपके स्विच हो गए, मैग्नेट स्विच। ठीक है, ये आपका कॉमन हो गया कॉल का, और ये हो गया आपकी कॉल्स। ठीक है, ये इनसाइड और आउटसाइड के कॉमन्स हैं, और ये प्लस हो गया आपका। ठीक है, आगे आपकी आ गई ये ABC, सही है, 7 सेगमेंट के लिए, जिसके लिए वो LOP चलाते हैं। ठीक है, ये आपका अप डाउन का एरो आ गया। ये देखिए ये आपके आगे ठीक है, ये रेटिंग कैम के जो मैनुअल डोर पे रेटिंग कैम लगती है उसके आगे। तो ये आगे आपके ब्रेक्स के, ये आपकी लाइंस आ गई। इनमें एक ऑटो है और एक नॉर्मल ऑन रहता है फेस, और एक न्यूट्रल है। ठीक है, और
ये आ गया आपके ब्रेक रजिस्टर, ये देखिए ये पड़ा हुआ, ये लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा आ गया, ये देखिए आपका यूपीएस का, ठीक है, ये यूपीएस के कनेक्शन किया हुआ है, ये डायरेक्टली मैं यूपीएस में कर दूँगा, ठीक है। तो जब ये मैं कंप्लीट वायरिंग करूँगा तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स दे दूँगा। तो यहाँ पर देखना टोटल सब चीज़ें वर्क करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी इन सब चीज़ों का आपको डिटेल से मैं बता दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं इस ट्रैवलिंग केबल को ज़रा कट कर दूँ, उसके बाद आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट। एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया था कि एक चीज़ आपने हमेशा नोट करनी है कि आपके यहाँ पर वोल्टेज कितने हैं मेन पे, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने मेन पे वोल्टेज देखना है, ठीक है। उसके बाद अपने ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज देखना है कि कितने पे सेलेक्ट हुआ है। तो मेरा जो कंट्रोल है अभी 380 वोल्ट चाहिए क्योंकि 220 पे लगा हुआ है। तो देखें यहाँ पर ये मेंशन करते हैं हमेशा, ये देखें ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये लाजमी याद रखना है आपने। ये क्या लिखा हुआ है, हाई पे, ठीक है, ये हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है। ये देखिए ये लो वोल्टेज का, डेल्टा जो होता है लो वोल्टेज होता है, स्टार जो होता है हाई वोल्टेज होता है, ठीक है। तो आपने अगर इनके इस मोटर में कनेक्शन नहीं है तो आप ये देखिए आप कनेक्शन इस तरह से कर सकते हैं। अगर हाई के लिए करना है तो इस तरह से करनी है, अगर मोटर इस तरह की है। अगर दूसरी तरह की है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका भी बताऊंगा अगर काम करूंगा उस पर, तो ठीक है। तो ये देखिए ये आपके हो गए लो वोल्टेज के कनेक्शन, ये भी आपने नोट रखने हैं, ठीक है। तो ये हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज ये हमेशा आपने याद रखना है, कभी आपने वायर नहीं गलत लगा देनी ताकि मोटर फिर जल जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपके कनेक्शन है, ठीक है। तो ये देखिए मोटर की पूरी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, फैंस कैसे काम करेगा, थर्मोस्टेट कैसे, पूरी डिटेल दी होती है। बस ये है कि थोड़ा सा दिमाग ओपन करना है, कुछ भी नहीं है ये काम जाहिर सी बात है जो लोग करते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सही है। सेकंड पे देखें ये RST लगा दी हमने यहाँ पे, यहाँ से सीधा मेन पे लगा दी, ठीक है। मोटर भी तो देखें ये कर दिया मैंने मोटर के कनेक्शन। कुछ इस तरह से आपने UPW की वायरिंग कर देनी है। और ये देखें ये 1 और 3 आपके आ गए फ़ैन के, और ये 2 आपकी आ गई ब्रेक की वायर्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये ब्रेक्स की आ गई और उसकी भी लग गई। कंट्रोल में देखिए कंट्रोल में यहाँ पर UPW की वायरें आ गई, और यहाँ आपकी ब्रेक और लाइन 1 लाइन 2 की आ गई, ठीक है, न्यूट्रल ब्रेक्स। अच्छा तो ये लगा दिया रजिस्टर्स, सही है। ये देखें ये इसके कनेक्शन दोनों वायर्स यहाँ के ये BR पे लग जाएंगे, ठीक है। तो देखें भाई जैसा कि मैंने बताया था ये मेरी वायर्स जा रही है सीधी कंट्रोल में, देखें, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पर एक लॉक लगेगा जो यहाँ पर है, अभी बाद में हम लगाएंगे। तो देखिए ये वायर सीधी नीचे जा रही है, सही है। हमने इसका शाफ्ट से नाप साइज़ ले लिया, मतलब शाफ्ट का जो साइज़ है उस हिसाब से इसका साइज़ लिया, क्योंकि ये 4 फ्लोर की लिफ्ट है, ठीक है। फिर ये यहाँ पर राउंड होकर कैबिन से यहाँ पर आ गई, ये देखें ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका मेंटेनेंस का बटन है, ठीक है। ये आपका इमरजेंसी स्टॉप का बटन है और ये अप डाउन है। जब आप मेंटेनेंस पे करोगे तो फिर ये वर्क करेंगे, मतलब ये ऑटो से हट जाएगी। अगर इस पर करेंगे तो ये नॉर्मल पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये है इसका। और दूसरा ये देखिए ये इसकी इमरजेंसी बेल और ये बैटरी, ठीक है। ये इमरजेंसी के लिए लगाई है कि इनकेस अगर लाइट नहीं हो तो बेल भी वर्किंग करेगी और इसकी लाइट भी वर्किंग करेगी इमरजेंसी में। तो ये देखिए ये इसके मैग्नेट स्विच यहाँ पर लगेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पर हमने 3 स्विच लगाए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये लिखा भी हुआ है, एक आपका अप लिमिट का है और एक डाउन लिमिट का है। और ये अप डाउन लिमिट क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखें ये रहा एक आपका STP का, ये मतलब फ्लोर स्टॉप का है, मतलब ये जिस फ्लोर पे आके स्टॉप करेगी और ये मैग्नेट उसकी मतलब हेल्प करेगा उसको स्टॉप करने में। तो ये रहा आपका SCL का, ये स्लो करता है लिफ्ट को, कि जैसे ही वो अपने फ्लोर के करीब आएगी तो यहाँ से वो स्लो पकड़ेगी, सही है। तो देखिए ये वहाँ जो स्विच लगे हैं वहाँ पे वो बायस्टेबल स्विच है, कुछ इस तरह के है वो स्विच। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्विच है, ठीक है। ये बायस्टेबल होते हैं, मतलब ये दोनों तरफ वर्क करते हैं, ठीक है। ये लगे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये अप डाउन के लगा दिए, ये फ्लोर लेवल और स्लो का। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का स्विच होगा, वो जो NCNO स्विच है। यहाँ देखिए मैंने लिखा भी,
STP का जो है वो आपका NC स्विच है और ये NO स्विच है, ठीक है। तो ये रही आपकी फाइनल लिमिट। ओह, ये रहा फाइनल लिमिट। अभी तो हमने वैसे टेम्परेली यहाँ लगाया, वैसे हम लगाएंगे इसको अपनी फ्लोर लिमिट से थोड़ा सा ऊपर, कि इन केस अगर हमारी लिफ्ट अपना फ्लोर क्रॉस करती है तो ये उसे स्टॉप करवा देगा। ये देखें, ये इमरजेंसी स्विच है, मतलब ये उसे क्लोज करवा देगा, हेल्प करेगा उसकी स्टॉप होने में, ठीक है। ये आपकी लगी हुई है इमरजेंसी, ठीक है। ये आपके बीच में सेंटर में इमरजेंसी है। देखिए ये एक स्विच लगाया है इमरजेंसी के लिए। तो जब भी मैं आपको दिखाता हूँ एक, ये देखिएगा, जब भी यहाँ से ये इमरजेंसी होती है, ये लगती है आपके स्पीड गवर्नर के साथ, पैराशूट के साथ। तो देखिए जब भी ये लगेगी, अभी इसका स्विच देखें कहाँ पर है, सही है, मतलब ये सेफ्टी वर्क में है। तो देखिए मैं जैसे ही इसको पुश करूँगा तो ये स्विच बाहर आ गया, ठीक है। ये देखिए बाहर आ गया। अब मैं इसे पुश करके अंदर कर दूँगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से भी आपकी सेफ्टी करेगी ये और ये स्विच, और ये एक ही सेफ्टी सर्किट बनेगा, ठीक है। ये मतलब तीनों एक ही सेफ्टी सर्किट में काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके दूसरे स्विच आ गए, यहाँ आपका फ़ैन आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, इसका तो मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। तो देखो भाई, ये अब वायरिंग आ गई है कुछ इस तरीके से। ये देखिए सब वायरिंग मैंने कंप्लीट कर दी, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये वायरिंग सब कंप्लीट हो गई, ये वायरिंग कंप्लीट हो गई, और ये सारी वायरिंग आ गई यहाँ पे, देखिए, ठीक है। इस तरफ ये वायरिंग आ गई, ये आपके इमरजेंसी स्टॉप की भी सबकी वायरिंग। ये देखिए कुछ ऐसे लिखनी है वायरिंग, यहाँ पर ये वायरें भी लिखी हुई हैं, सेम एज इट इज़ ये वायरिंग लिखनी है। चलिए तो मैं मैग्नेट का बताता हूँ आपको कि मैग्नेट वर्क कैसे करते हैं। देखें, ये हमारा बॉटम है। बॉटम तो आप समझते हो कि ये बनी है आपकी पूरी शाफ्ट, ये देखें, ये कंप्लीट शाफ्ट है और ये कैबिन है, ठीक है। ये फ्लोर वाइज बनाया हुआ है मैंने। ये 0 है, मतलब ग्राउंड फ्लोर है, और ये 1 फ्लोर है, और ये 2 फ्लोर है, और ये 3 फ्लोर है। ये 4 फ्लोर की मैंने डायग्राम बनाई हुई है मैग्नेट वर्क कैसे करते हैं। ये रहा आपका कैबिन, ठीक है। कैबिन अगर 2 से मतलब 3-4 सेंटी आप जितना रखना चाहो, तो ये जो मैंने आपको स्टॉप स्विच दिखाया था ना, कि ये मेरा स्टॉप स्विच है, तो मतलब ये फाइनल लिमिट के लिए कि इसको रोकेगा, तो ये मेरा से, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा केबल मेरे फ्लो लेवल से अगर 4 या 5 सेंटी भी नीचे जाए तो इमरजेंसी स्टॉप लग जाएगा। तो उसका स्विच भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने SCL की। SCL कैसे वर्क करता है, SCL का काम क्या होता है। देखिए SCL एक स्लो करवाता है लिफ्ट को, ठीक है। तो इसका काम क्या है, देखिए जब मेरा कैबिन, सपोज मैं एक बात करता हूँ कि मेरा कैबिन जब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो मेरे कैबिन को इस फ्लोर पे आके स्टॉप होना है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे मैंने सब कॉल दी 1 फ्लोर की, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि मेरा कैबिन 1 फ्लोर पर जाते हुए स्लो पकड़े। तो देखिए जब मेरा कैबिन, ये नहीं मेरा नीचे का स्लो है, जब ऊपर से आएगा तो यहाँ से SCL से स्लो पकड़ेगा, जो मैंने मैग्नेट ट्यूब लगाए थे, ठीक, पल्स ट्यूब जो है। अब मैं ऊपर मैग्नेट जब जाएगा तो मेरा मैग्नेट जो लगा होगा वो हाफ फ्लोर में लगा होगा, कुछ ऐसे, ठीक है। मतलब शाफ्ट के अंदर कुछ नीचे लगा होगा, स्टॉपर के पास नहीं लगा होगा। ये देखें, ये स्टॉप है, ठीक है, स्टॉप STP वाला। तो इसके पास जो है मैं, मतलब अब मेरा फ्लोर, ये जब कैबिन जाएगा तो ये अपने फ्लोर पे रोकेगा लिफ्ट को, मतलब मेरे कैबिन को फ्लोर लेवल करवाएगा ये। और जो मेरा SCL है ये इसको स्लो करवाएगा, ये स्टॉप करवाएगा, ये स्लो करवाएगा, ठीक है। तो जब मेरा कैबिन ऊपर की तरफ रन करेगा तो SCL को देखेगा। ये देखें, ये रहा मेरा SCL, ये 1 मिनट, SEL, ठीक है। देखिए मेरा कैबिन गया ऊपर की तरफ, तो नीचे का जो स्लो है वो उसको देख के स्लो नहीं पकड़ेगा, वो ऊपर का जो स्लो मैंने लगाया होगा ना हाफ में, तो वो जब ऊपर जाएगा इसको देखेगा, स्लो पकड़ लेगा। तो जैसे ही ऊपर इसको देख के स्लो पकड़ेगा, तो फिर जैसे ही उसके सामने STP आएगा स्टॉप का, वही लेवल ट्यूब आएगी, तो इसके सामने एक मैग्नेट लगता है, सही है। जो आपकी ट्यूब्स होती हैं उसके सामने आप जो गाइड होती है, गाइड के पास एक मैग्नेट लगाते हैं, ठीक है। उस मैग्नेट को जब ये मेरी ट्यूब्स देखेगी, सही है, जो सेंसर है उसको देखेगा, तो वो वहीं पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। वो जैसे वहीं पे ऑफ होगा तो मेरा कैबिन यहीं पे रुक जाएगा, समझ गए। यहाँ से मेरा कैबिन स्लो पकड़ेगा, यहाँ से मेरे कैबिन ने स्लो पकड़ना है, और जैसे स्लो जितना मैं चाहूँ उतना रख सकता हूँ, ठीक है।
तो हम अपनी मतलब अपने पैरामीटर के हिसाब से रखते हैं, ड्राइव के हिसाब से रखते कि 50 भी आप रख सकते हो, वो आप पे कितना आप चाहते हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो होता है वो तकरीबन कोई 60 या 80 सही होता है। तो देखें यहाँ से ये स्लो पकड़ेगा, तो जैसे ही इसके सामने ये आएगा तो इसको देख के ये स्टॉप हो जाएगा। तो मेरा क्या होगा कि कैबन अपने फ्लोर लेवल पे खड़ा हो जाएगा, सही है, ये फ्लोर लेवल पे खड़ा हो जाएगा। उसके बाद जब मैं इसको दूंगा कॉल 2 फ्लोर की, तो फिर ये दिखेगा, इसको देखिए SEL को, क्योंकि ये ट्यूब्स फिर मैग्नेट के पास से गुजरेगी SEL के, ठीक है। जब जैसे ये SEL को देखेगा तो ये इस फ्लोर पे देखिए यहाँ से निकलते हुए ये स्लो पकड़ लिया इसने, ये इसने स्लो पकड़ लिया। तो फिर जैसे इसको STP को देखेगा तो ये यहीं पे मैग्नेट को देखते सारी स्टॉप हो जाएगा। तो मेरा कैबिन जो होगा फ्लोर लेवल पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर की बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सेम थिंग एज इट इज़, जब ये यहाँ से निकलेगा तो मैं 3 फ्लोर की कॉल देता हूँ। कॉल देखते ये स्लो पकड़ लेगा, ठीक है। स्लो पकड़ेगा तो जैसे ही STP आएगा तो ये अपने फ्लोर लेवल पे खड़ा हो जाएगा, समझ गए। ये इसका काम सिर्फ स्लो करवाना है इसको, ठीक है, और स्टॉप करवाना है STP को। अभी जो मैंने वीडियो आपको बनाई थी सॉरी, जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको ट्यूब्स दिखाए थे, तो मैं कैसे ट्यूब्स लगाए हुए थे, ठीक है, जो मैग्नेट ट्यूब्स हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जैसे इसको देखेगा तो स्टॉप, इसके मैग्नेट को देखते ही ये स्टॉप कर लेगा अपने आप को। और सेम थिंग एज इट इज़, ये नीचे आते हुए भी जब नीचे आएगा तो इस SEL को देखेगा, मतलब इसके सामने जो वो लगी होगी ना, यहाँ पर जो मैग्नेट लगा होगा, ये इसको देखेगा तो फिर स्लो पकड़ेगा। ऊपर आते भी इसको देख के स्लो पकड़ा, नीचे आते हुए अलग मैग्नेट लगा होगा, सही है, वो उसको देख के फिर नीचे आते हुए स्लो पकड़ेगा। फिर STP के सामने आएगा तो स्टॉप हो जाएगा, समझ गए, ये बात है। और फिर नीचे भी एज इट इज़ यही चीज़ ये करेगा, ठीक है, SCL, हाँ, नीचे आते हुए सेम थिंग एज इट इज़ यही चीज़ करेगा। ये इसको देखेगा, बाद में यहाँ पर मैग्नेट को देखेगा, यहाँ मैग्नेट को क्रॉस करते ही इस मैग्नेट को जैसे ही देखेगा स्लो खत्म फिनिश होने के बाद, तो यहाँ पर केबल मेरा फ्लोर लेवल पर खड़ा हो जाएगा। और सेम थिंग यही चीज़ नीचे करता आएगा। अब बात कर लेते हैं, समझ तो आ गई होगी भाई, बच्चों की तरह समझ आना चाहिए, बच्चे को भी आ जाएगी अगर समझाऊंगा। तो ये टॉप है, टॉप पे भी आपकी लिमिट ऐसे ही काम करेगी, सही है। जो फाइनल लिमिट मैंने बताई थी आपको कि मेरा फ्लोर क्रॉस नहीं हो, तो जब मेरी मतलब यहाँ पर जो मैंने लास्ट में मैंने आपको दिखाई थी ना कि ये मेरी फाइनल लिमिट की ट्यूब्स है, वो एक ही लगती है, वो केबन के ऊपर यहाँ पर लगती है टॉप पे, वो इन दोनों को देख के स्टॉप हो गया, एमरजेंसी स्टॉप, ठीक है। इसको और बॉटम को एमरजेंसी स्टॉप देख के हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अप लिमिट और डाउन लिमिट, इनका काम क्या होता है। देखिए, जो आपकी अप लिमिट और डाउन लिमिट होती है ना, इसका काम होता है कि जैसे आप कंट्रोल में पैरामीटर करते हो कि भाई मैं 4 फ्लोर की लिफ्ट लगाई हुई है तो मैं सेट करूँगा 0+3, ठीक है। तो मेरे पास मतलब मेरी 4 फ्लोर है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी लिफ्ट 4 फ्लोर पे ही चले, इससे ऊपर नहीं जाए। अगर मैं उसके पैरामीटर नहीं सेट करूँगा तो फ्लोर क्रॉस करेगी, ठीक है। तो फ्लोर क्रॉस तो नहीं करेगी, वैसे वो अपने फ्लोर डिजिट रॉन्ग बताएगी कि अगर वो 0 से चल रही है तो वो 6 बता सकती है, 9 भी बता सकती है, जितने पे कंट्रोल सेट है उतने बताएगी। पर आपने उसके पैरामीटर्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब सेट करूंगा तो मैं बताऊंगा आपको किस तरह वो सेट करते हैं। तो देखिए, मेरे पास 4 फ्लोर हैं यहाँ पे, देखें 4 फ्लोर की लिफ्ट है, तो मैं उसमें 0+, हाँ ठीक है, वही 0+3 कर दूँगा। तो देखिए, मैं फिर क्या करूँगा, उसके बाद मेरी जो लिमिट है, लिमिट को मैं अपने स्लो का जो मैग्नेट है ना SCL का, उससे थोड़ा सा ऊपर लगाऊंगा, तकरीबन थोड़ा सा अप लिमिट पे। तो जब भी मेरे टॉप फ्लोर पे मेरी लिफ्ट जाएगी तो वो जैसे ही SCL को देख के स्लो पकड़ेगी, तो देखिए जैसे ही वो SCL से स्लो पकड़ेगी, ठीक है, SCL से स्लो पकड़ेगी तो उसको पता चल जाएगा कि मेरी ये आखिरी लिमिट है, क्योंकि मैंने अपने पैरामीटर सेट किए होंगे। उसको पता चल जाएगा कि मेरा ये लास्ट फ्लोर है, मुझे इससे ऊपर नहीं जाना। उससे कहते हैं अप लिमिट, ठीक है, कि मतलब एक लिमिट रखना चीज़ की कि भाई आपने इससे आगे नहीं जाना,
ठीक है, तो लिमिट इसे कहते हैं, ठीक है। उसको पता होगा कि भाईजान मेरी ये लिमिट आखिरी है, मेरे को इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। जैसे कि सपोज हम कुछ भी चीज़ को सेलेक्ट कर देते भाई इससे आगे नहीं जाना आपने, ठीक है। तो इसको भी पता होता है कंट्रोल को कि भाई मैंने इससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है, मेरा ये लास्ट फ्लोर है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वो एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं। तो हमेशा जो SCL से थोड़ा सा ऊपर करके आपने लगाना है, क्योंकि ये आपने कभी नहीं करना कि इसको SCL से नीचे रखना है। अगर आपने नीचे रखा तो ये इसको जैसे ही हिट करेगा, मतलब क्रॉस करेगा, तो ये SCL से स्लो नहीं पकड़ेगा, ये सीधा ऊपर टॉप पे कैबिन लगेगा आपका जाके, समझ गए आप। ये सीधा आपके टॉप पे जाके डैमेज हो जाएगा, कैबिन मतलब एक्सीडेंट होगा। तो हमेशा इसको पहले स्लो करवाना होता है कि जैसे ये स्लो पकड़ेगा फिर ये लिमिट देखेगा, अपनी लिमिट को क्रॉस करेगा तो इसकी जो कंट्रोल मेलोडी होती है वो ऑफ हो जाएगी, मतलब वो बता देगी कि भाई मेरा ये लास्ट फ्लोर है, मेरे को ऊपर नहीं जाना, ठीक है। वो कंट्रोल से पैरामीटर होते हैं, वो उसके बाद ऊपर नहीं जाते। और सेम थिंग एज इट इज़ ये नीचे भी यही काम करेगी। या मेरे बॉटम में मतलब मेरी ये लास्ट मतलब आखिरी है, इससे नीचे मुझे नहीं जाना, तो यहाँ भी SCL को इससे थोड़ा सा ऊपर ही रखना है आपने, ठीक है। SCL को हमेशा अपनी डाउन लिमिट से थोड़ा सा ऊपर रखना है, और डाउन लिमिट भी सेम थिंग एज इट इज़ वही काम करेगी, समझ गए। तो ये भी इसको यही करवाएगी कि मतलब इसको बताएगी कि भाई ये मेरी लास्ट लिमिट है डाउन में, तो मुझे इससे नीचे नहीं जाना, ठीक है। तो SCL से पहले स्लो पकड़ते ही वो अपनी डाउन लिमिट को क्रॉस कर देगी। इसको जैसे क्रॉस करेगी तो उसे पता चल जाएगा कि भाईजान ये मेरी आखिरी लिमिट है, मुझे इससे नीचे नहीं जाना, ठीक है। अगर इनके नीचे जाएगी तो देखें ये आपकी एमरजेंसी लगी हुई है, ये आपकी एमरजेंसी लगी हुई है, ये सेफ्टी होती है आपके एक हिसाब की। तो अगर ये इसे नहीं भी रोक पाते दोनों स्विच, तो ये इसे रोक देगा, ये इमरजेंसी स्टॉप जो स्विच लगा होता है ये रोक देगा इसको, ये कंट्रोल को ऑफ कर देता है, मतलब ये सब सेफ्टियाँ क्लोज कर देता है, ठीक है। तो फिर ये सेफ्टियाँ क्लोज कर देगा तो ये ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी। तो भाइयों समझ में आया मैं क्या बोला। तो वैसे मैं एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा, जब मैं मैग्नेट लगाऊंगा तो आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने मैग्नेट कैसे लगाया। तो भैया ये बच्चों की तरह समझाता हूँ मैं, समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। अगर इस चीज़ों को भी देख के नहीं सीखो ना भाई, तो भैया कोई भी नहीं सिखा सकता फिर, ठीक है। किसी बंदे में इतनी ताकत नहीं है कि वो सिखाए आपको। बाकी ये है कि थोड़ा सा ज़हन खोलोगे तो काम आ जाएगा, ठीक है। चले मैं आगे काम करता हूँ फिर बताता हूँ। तो चले अब बात कर लेते हैं अपना सेफ्टी सर्किट पे। ये रहा आपका इंस्पेक्शन एमरजेंसी स्विच, जो इंस्पेक्शन बॉक्स के ऊपर लगा होता है, ठीक है। ये रहा आपका कैबिन एमरजेंसी जो मैंने आपको दिखाया था, अभी भी मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा दूंगा। कौन सी, और ये आपकी फाइनल लिमिट है जो बताती है कि उसे फ्लोर क्रॉस नहीं करना, ठीक है। तो चले अब बात कर लेते हैं अपना सेफ्टी सर्किट पे। ये रहा आपका इंस्पेक्शन एमरजेंसी स्विच जो इंस्पेक्शन बॉक्स के ऊपर लगा होता है, ठीक है। ये रहा आपका कैबिन एमरजेंसी जो मैंने आपको दिखाया था, अभी भी मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा दूंगा, इसकी भी पिक्चर दिखा दूंगा, भी शो होंगी आपको, ठीक है। ये रहा, और उन पे लिखा भी होगा कि कौन सी कैबिन एमरजेंसी है, कौन सी इंस्पेक्शन एमरजेंसी है और कौन सी, और ये आपकी फाइनल लिमिट है जो बताती है कि उसे फ्लोर क्रॉस नहीं करना, ठीक है। तो देखें इसकी वायरिंग कैसे, इसका सर्किट कैसे बनता है। आपने देखें इसमें टोटल कितनी वायरें हैं, देखें 2 वायरें ये आ रही हैं, 2 वायरें ये आ रही है, नीचे ये देखें 2 वायरें ये और 2 वायरें ये, ठीक है। आपके पास टोटल 6 वायरें हैं। तो आपने करना क्या है, हमने तो सर्किट बनाना है। सर्किट को बनाने के लिए आपने क्या करना है कि जब आप वायर्स लेंगे तो इसकी वायर्स को देखें ज्वाइंट करना है। ये देखें ये वायर इसके साथ ज्वाइंट होगी, ये वायर इसके साथ ज्वाइंट होगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपके पास सिर्फ 2 वायरें बच गई, ठीक है। सॉरी। तो देखें ये कॉन्टिन्यूटी होती है जो आप मतलब इसकी कॉन्टिन्यूटी आपने बनानी है।
तो देखिए ये 2 वायर्स आपके पास आ गए, एक वायर ये आ गया और एक वायर ये आ गया आपके पास, सही है, 2 वायर आ गए। तो ये क्या हो गया, आपका सर्किट बन गया, ठीक है। तो जब ये 2 वायरें आपकी जाके यहाँ पर आपका इंस्पेक्शन बॉक्स है जो कैबिन के ऊपर लगा था, मैंने जो आपको दिखाया था, एक सेकंड भैया, ये आपका इंस्पेक्शन बॉक्स आ गया। ये सीधी 2 वायरें यहाँ के पॉइंटों पे लग जाएगी, जो पॉइंट उसके अंदर लगे हुए हैं इंस्पेक्शन बॉक्स में, ठीक है। ये दोनों वायरें जाके इसमें लग जाएंगी, ठीक है। तो जब ये इसमें लगेंगी तो फिर यहाँ से जो ट्रैवलिंग केबल सीधी मेरे कंट्रोल में जा रही है, तो कंट्रोल में जो ऊपर टर्मिनल होते हैं, एमरजेंसी स्टॉप के लिखे होते हैं, ये सीधी दोनों वायरें उसमें जाके लग जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये क्या होगा कि अगर इन केस ये ऑफ होता है तो मेरा पूरा सेफ्टी सर्किट फेल हो जाएगा। मतलब अगर ये चल भी रहा है या ये भी चल रहा है तो लिफ्ट क्लोज हो जाएगी, इमरजेंसी कर देगी, ठीक है। अगर मेरा ये स्विच गिरता है तो फिर भी इमरजेंसी हो जाएगी, अगर मेरा ये स्विच गिरता है तो फिर भी इमरजेंसी, मतलब इसे सर्किट कहते हैं, सही है। एलिवेटर की फील्ड में इसे सर्किट कहते हैं। तो ये सर्किट कहा जाता है कि मतलब एक चीज़ से किसी चीज़ को मतलब सब चीज़ों को एक ही चीज़ से काम करवाना। तो मेरे जो कंट्रोल में ऊपर टर्मिनल है वहाँ से मैं इसको फाइनल लिमिट कराऊंगा, समझ गए। तो ये मेरी फाइनल लिमिट के स्विच है, ये तीनों इसी सर्किट में चलेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको स्विच भी शो करवा देता हूँ, ये कौन कौन सा स्विच है, ठीक है। ये रहा आपका इंस्पेक्शन का, ये कैबिन का और ये उसका, ठीक है। तो अब तो भैया मैंने काफ़ी तरीके से समझाया, अब समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो मैं अभी आपको पिक्चर भी उसके शो कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि मैं किन की बात कर रहा था, ठीक है। ये उनका सर्किट है, उनका सर्किट ऐसे बनेगा, ठीक है। और आगे अब जो आपकी मैग्नेट ट्यूब्स हैं उनकी वायरिंग कैसे करनी है वो भी बता देता हूँ। तो चले बात कर लेते हैं फाइनल इसकी पल्स ट्यूब्स की। तो देखिए ये कैसे काम करती है, इनकी वायरिंग कैसे करते हैं। देखें 2 वायरें आपकी अप लिमिट से आती है और 2 वायरें आपकी डाउन, पहले हम डाउन लिमिट पे बात करेंगे, इन पे नहीं, ठीक है। यहाँ से 2 वायरें इससे आती है, 2 वायरें इससे आती है। आपने करना क्या है कि एक सेकंड सी एम, ठीक है। देखें आपकी जो ये इसकी 2 वायरों को आपने आपस में ज्वाइंट कर देना, ठीक है। देखिए ये कॉमन है, ठीक है। इस कॉमन को आपने देखिए सीधा ले जाना है अपने इंस्पेक्शन बॉक्स में। इंस्पेक्शन बॉक्स में जैसे स्लॉट में मैंने लगाए हुए थे सब, ठीक है। स्लॉट से फिर ट्रैवलिंग केबल जा रही है ऊपर कंट्रोल में, ये आपका कंट्रोल है। तो कंट्रोल से जो इसका पॉइंट निकलेगा, ही देखे कंट्रोल से जो इसका पॉइंट निकलेगा वो सीधा जाके आपके कॉमन में लग जाएगा। तो ये क्या होगा कि इसको कॉमन यहाँ से मिल गया, पीछे बच गए 2 ट्यूब्स, मतलब 2 वायर्स बच गए। इसका जो ये वायर है ये अप लिमिट है, ठीक है। तो ये सीधी जाके इंस्पेक्शन बॉक्स में जाएगी, इंस्पेक्शन बॉक्स से निकलेगी और सीधा आपकी अप लिमिट में लग जाएगी, वही ट्रैवलिंग केबल के थ्रू, समझ गए। अब आपकी आ गई ये डाउन लिमिट। तो देखिए डाउन लिमिट भी सीधा इंस्पेक्शन बॉक्स में जाएगी, फिर ट्रैवलिंग केबल से ऊपर जाएगी, सीधा आपकी डाउन लिमिट में लग जाएगी, वही ट्रैवलिंग केबल के थ्रू, ठीक है। ये हो गई आपकी अप लिमिट और डाउन लिमिट के कनेक्शन, सही है। सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा ही गंदा कर दिया मैंने। अच्छा आगे आपकी ये भी एज इट इज़ यही वर्क करेगी। आपने इसकी 2 वायरें आपस में ज्वाइंट करनी है और सीधा आपके इंस्पेक्शन में आएगी, इंस्पेक्शन से सीधा आपके कॉमन में लग जाएंगी, मतलब इसको भी आपने कॉमन देना है, ठीक है। फिर इसकी भी 2 वायरें बच जाएंगी आपके पास, एक आके आपकी SCL में लग जाएगी, इसमें इंस्पेक्शन से ट्रैवलिंग केबल के थ्रू SCL में जाएगी सीधा कंट्रोल में। फिर आपकी आ जाएगी दूसरी वायर सेकंड, वो भी आके इंस्पेक्शन बॉक्स में जाएगी और इंस्पेक्शन से ट्रैवलिंग से होते हुए सीधा कंट्रोल में जाके ST पे लग जाएगी। तो दादा समझ में आ जाना चाहिए, समझ गए हो, ठीक है। ये है इसकी क्या इसका नाम है, ये जो आपके पल्स ट्यूब मतलब लेवल ट्यूब के स्विच है जो, ये सीधा ये इसी तरह से वर्क करेंगे, ठीक है। सीधा आएंगे इंस्पेक्शन में, इंस्पेक्शन से निकलेंगे सीधा कंट्रोल में चले जाएंगे और ये कॉमन इसका इसी तरीके से कॉमन देना, समझ गए। अभी ये मैंने बहुत गंद डाल दिया पर स्टार्ट में जब किया था उसको समझ आ गई होगी आपको, ठीक है।